योगानंद जी अपनी सबसे बड़ी बहन रमा से थोड़ी देर मिलने के लिए कोलकाता में स्थित उनके घर गए हुए थे। उनकी बहन ने उनसे अनुरोध किया कि मेरी यह तीव्र इच्छा है कि मेरे पति के भौतिकवादी विचारों में परिवर्तन हो। मेरे ध्यान के कमरे में लगी संतों की तस्वीरों का मजाक उड़ाने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। मेरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें बदल सकते हो। उनके इस अनुनय ने योगानंद जी के हृदय को छू लिया। उन्होंने कहा, प्रिय दीदी, मुझसे जो कुछ भी हो सकता है वह सब मैं अवश्य करूँगा। अपनी बहन के सदा शांत और प्रफुल्ल चेहरे पर छाई उदासी को दूर करने के उद्देश्य से वे मुस्कुराए। ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए थोड़ी देर रमा दीदी और योगानंद जी प्रार्थना करते हुए मौन बैठे रहे। 1 वर्ष पूर्व उनकी बहन ने उनसे क्रिया योग की दीक्षा ली थी और वे उसमें अच्छी प्रगति भी कर रही थीं। अचानक योगानंद जी के मन में एक प्रेरणा उठी। उन्होंने कहा, कल मैं दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में जा रहा हूँ। आप मेरे साथ आइए और अपने पतिदेव को भी आने के लिए राजी कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पवित्र स्थान के स्पंदनशील वातावरण में जगन माता उनके हृदय के तार अवश्य छेड़ देंगी। परंतु उन्हें वहां ले जाने के हमारे इस उद्देश्य के बारे में मत बताना। आशान्वित होकर दीदी सहमत हो गईं। दूसरे दिन सुबह ही रमा दीदी और जीजाजी को दक्षिणेश्वर चलने के लिए तैयार देखकर योगानंद जी को बहुत खुशी हुई। उनकी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चली जा रही थी। उनके जीजाजी सतीश चंद्र बोस गुरुओं की योग्यता का उपहास करने में आनंद ले रहे थे। योगानंद जी ने देखा कि रमा दीदी चुपचाप रो रही थीं। वे उनके कान में फुसफुसाए, दीदी मुस्कुराओ, अपने पति को यह सोचकर खुश मत होने दो कि उनके उपहास से हम चिढ़ते हैं। सतीश बाबू बोल रहे थे, मुकुंद, तुम्हें ये निकम्मे पाखंडी अच्छे कैसे लगते हैं? साधुओं को तो देखकर ही घिन आती है। या तो वे एकदम हड्डियों का ढांचा होते हैं या फिर हाथी की तरह मोटे। योगानंद जी हंसी से लोटपोट होने लगे। यह प्रतिक्रिया देखकर सतीश बाबू नाराज हो गए और एकदम चुपचाप बैठे रहे। जैसे ही उनकी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर के मंदिर के अहाते में पहुंची, सतीश बाबू ने व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है यह दक्षिणेश्वर की यात्रा मुझे सुधारने के लिए की जा रही है ना? कोई उत्तर दिए बिना ही योगानंद जी मुड़कर जाने लगे तो सतीश बाबू ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, जनाब सन्यासी महाशय, मंदिर के पदाधिकारियों से बात करके दोपहर के भोजन की ठीक से व्यवस्था करना मत भूलना। सतीश बाबू पुजारियों के साथ स्वयं बात भी नहीं करना चाहते थे। योगानंद जी ने तीखे स्वर में कहा, मैं अभी ध्यान करने जा रहा हूँ, भोजन की चिंता मत कीजिए, जगन माता उसकी व्यवस्था कर देंगी। मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है कि जगन माता मेरे लिए कुछ भी करेंगी, किंतु मेरे भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सतीश बाबू का स्वर काफी उग्र था। माँ काली के विशाल मंदिर के सामने वाले नाट्य मंदिर में योगानंद जी अकेले चले गए। एक खंबे के निकट छायादार स्थान देखकर वे पद्मासन में बैठ गए। अभी तो केवल 7 ही बजे थे, परंतु शीघ्र ही धूप तेज होने वाली थी। वे भक्ति के गहरे भाव में डूब गए। संसार की सुध बुध खो गई। उनका मन माँ काली पर एकाग्र हो गया था। इसी मंदिर में उनकी यही मूर्ति महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस की इष्ट आराध्य देवी बनी थी। उनकी कातर पुकार पर यही मूर्ति प्राय जीवंत रूप धारण कर रामकृष्ण परमहंस से बातचीत करती थी। योगानंद जी मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, हे पाषाणमयी माँ, अपने प्रिय भक्त रामकृष्ण की पुकार पर तुम सजीव हो उठती थीं। अपने इस पुत्र के उत्कट विलाप को क्यों नहीं सुनती? दिव्य शांति के साथ साथ उनकी आकांक्षा और भी अधिकाधिक गहरी होती गई। पर जब इस प्रकार 5 घंटे बीत गए और फिर भी जिस देवी का वे अपने अंतर में ध्यान कर रहे थे उसकी ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो उन्हें थोड़ी निराशा हुई। कभी कभी प्रार्थना की पूर्ति में विलंब
करके भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, परंतु आखिर वे जिद्दी भक्त को उसके इष्ट देवता के रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। अनिच्छा पूर्वक योगानंद जी ने आंखें खोली तो एक पुजारी दोपहर के नियम के अनुसार मंदिर का दरवाजा बंद कर उसमें ताला लगा रहे थे। योगानंद जी नाट्य मंदिर के उस एकांत स्थान से उठकर मंदिर के प्रांगण में आए। उसका पत्थर का फर्श दोपहर की धूप में अंगारों के समान दहक रहा था। उनके नंगे पैरों के तलवे जल उठे। योगानंद जी नाराज होकर मन ही मन कहने लगे, माँ तुमने दर्शन नहीं दिए और अब मंदिर में बंद दरवाजे के पीछे भी छुप गए। मैं अपने बहनोई की ओर से तुमसे एक विशेष प्रार्थना करना चाहता था। उनकी यह आंतरिक प्रार्थना तुरंत स्वीकृत हो गई। सर्वप्रथम तो उनकी पीठ और तलवों के नीचे एक आनंदप्रद शीतल लहर अनुभव हुई और सारी वेदना दूर हो गई। उसके बाद उन्होंने आश्चर्य के साथ देखा कि मंदिर का आकार अत्यंत विशाल हो गया। उसका विशाल द्वार धीरे धीरे खुला और माँ काली की पाषाण मूर्ति दिखाई देने लगी। फिर धीरे धीरे पाषाण मूर्ति जीवंत रूप में बदल गई और उनकी ओर देखकर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। योगानंद जी अवर्णनीय आनंद से रोमांचित हो उठे। इसके बाद उनकी चेतना का परमानंद में विस्तार हुआ। वे दाईं ओर गंगा नदी के ऊपर कई मीलों तक स्पष्ट देख सकते थे। उसी तरह मंदिर के बाहर दक्षिणेश्वर का संपूर्ण क्षेत्र भी उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लगा। सभी मकानों की दीवारें पारदर्शी होकर झिलमिलाने लगीं और उनमें से उन्हें दूर इधर उधर चलते लोग दिखाई देने लगे। वे श्वास रहित अवस्था में थे और उनका शरीर एक विलक्षण शांत अवस्था में। तब भी वे हाथ पैर हिला सकते थे। कई मिनटों तक उन्होंने आंखें बारी बारी से बंद कर पुनः खोलकर देखा, परंतु दोनों ही अवस्थाओं में उन्हें पूरा दृश्य उसी प्रकार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक्सरे की भांति आध्यात्मिक दृष्टि भी सभी पदार्थों को भेद लेती है। दिव्य चक्षु हर जगह केंद्र होता है, पर्दे कहीं नहीं होती। उन्होंने उस प्रांगण में धूप में खड़े खड़े नए सिरे से यह अनुभव किया कि जब मनुष्य ईश्वर की पथभ्रष्ट संतान नहीं रह जाता और बुलबुले की भांति सारहीन स्वप्न में भौतिक संसार में लिप्त नहीं रहता, तब उसे अपना अनंत साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। दक्षिणेश्वर के उनके पवित्र अनुभव में केवल मंदिर और माँ काली के रूप ने ही असाधारण बड़ा आकार धारण किया हुआ था। अन्य सब कुछ अपने साधारण आकार में ही दिखाई दे रहा था। यह अवश्य है कि वह सब सफ़ेद, नीले और इंद्रधनुषी रंगों के मृदु प्रकाश में आच्छादित लग रहा था। उन्हें अपना शरीर आकाश तत्व से बना प्रतीत हो रहा था, जो किसी भी क्षण हवा में उठ जाने के लिए तैयार हो। अपने आसपास की भौतिक परिस्थितियों के प्रति वे पूर्ण सजग थे। वे अपने इर्द गिर्द देख लेते और उस आनंद में दिव्य दर्शन में कोई बाधा डाले बिना 2-4 कदम चल लेते। मंदिर की दीवारों के पीछे उन्होंने अचानक अपने जीजाजी को पवित्र बेल वृक्ष की कटीली शाखाओं के नीचे बैठे देखा। वे बिना किसी प्रयास के उनके विचारों को पढ़ सकते थे। दक्षिणेश्वर के पवित्र वातावरण के प्रभाव से उनके विचार कुछ उन्नत तो हो गए थे, पर योगानंद जी के बारे में उनके विचार अभी भी कुछ ठीक नहीं थे। योगानंद जी सीधे कृपामयी माँ काली की ओर मुड़े और प्रार्थना करने लगे, माँ क्या तुम मेरे बहनोई में आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं लाओगी? अब तक मौन रही वह सुंदर आकृति आखिर बोल पड़ी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। योगानंद जी ने खुश होकर सतीश बाबू की ओर देखा। वे गुस्से में भरे जमीन से उठ खड़े हुए, मानो उन्हें एहसास हो गया था कि कोई आध्यात्मिक शक्ति उन पर कार्य कर रही है। योगानंद जी ने उन्हें मंदिर के पीछे दौड़ते देखा। शीघ्र ही वे योगानंद जी को मुक्का दिखाते हुए उनके पास आ पहुंचे। वह सर्व समावेशी दर्शन लुप्त हो गया। देवी का तेजस्वी रूप अब योगानंद जी को दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर की पारदर्शिता लुप्त हो गई और विशाल आकार भी अदृश्य होकर
अब अपना मूल आकार धारण कर चुका था। उनका शरीर पुनः धूप में झुलसने लगा। वे छलांग लगाकर नाट्य मंदिर की छाया में चले गए। सतीश बाबू भी गुस्से में उनके पीछे वहीं आ गए। योगानंद जी ने अपनी घड़ी देखी, 1 बज गया था। दिव्य दर्शन 1 घंटे तक चला। सतीश बाबू उन पर बरस पड़े। अरे मूर्ख, घंटों पर घंटे बीत गए और तुम वहां पालथी मारे आंखें चढ़ाए बैठे रहे। मैंने कई बार आकर तुम्हें देखा और वापस चला गया। कहाँ है हमारा भोजन? अब मंदिर भी बंद हो गया। तुमने मंदिर के पदाधिकारियों से कुछ कहा भी नहीं। अब तो भोजन की व्यवस्था करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। देवी के आविर्भाव से अनुभूत परमानंद अब भी योगानंद जी में विद्यमान था। वे बोल पड़े, माँ काली हमें भोजन कराएंगी। सतीश बाबू चीख पड़े, मैं भी इस बार देखना चाहता हूँ कि पहले से कोई व्यवस्था ना कर रखने पर भी तुम्हारी काली माँ यहाँ हमें भोजन कैसे कराती है। उनका चीखना पूरा हुआ ही था कि मंदिर का एक पुजारी आंगन पार करके उनके पास आया। योगानंद जी से उसने कहा, बेटा तुम जब ध्यान कर रहे थे तब तुम्हारे मुखमंडल पर मैंने दिव्य तेज देखा था। मैंने आज सुबह तुम लोगों को यहाँ आते देखा था और तभी से मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि मैं तुम लोगों के लिए भोजन अलग निकाल कर रखूं। जो लोग पहले से सूचित करके नहीं रखते उन्हें भोजन देना मंदिर के नियमों के विरुद्ध है, परंतु तुम पर मैं वह नियम लागू नहीं करूँगा। योगानंद जी ने उसका धन्यवाद किया और सीधे सतीश बाबू की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। पश्चाताप में अपनी आंखें झुकाकर वे भावुक हो उठे जब उनके सामने विविध व्यंजनों से युक्त भोजन परोसा गया, जिसमें वे मौसमी आम भी शामिल थे। तो योगानंद जी ने देखा कि सतीश बाबू की भूख ही मर गई थी। वे अनमने से होकर विचार सागर में गोते लगा रहे थे। कोलकाता वापस जाते समय सतीश बाबू नरमाए भावों के साथ यदा कदा योगानंद जी की ओर अनुरोधपूर्ण दृष्टि से देख लेते थे। उनकी चुनौती के उत्तर स्वरूप पुजारी ने आकर जब उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया था, तब से सतीश बाबू के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था। दूसरे दिन दोपहर को योगानंद जी अपनी बहन से मिलने उनके घर गए। उनकी बहन ने अत्यंत स्नेह के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, मेरे भाई चमत्कार हो गया। कल शाम को मेरे पति मेरे सामने खुले रूप से रोए। उन्होंने कहा, प्रिय देवी, मुझ में परिवर्तन लाने की तुम्हारे भाई की योजना पर मुझे वर्णनातीत आनंद हो रहा है। मैंने तुम्हारे साथ जो जो अन्याय किया है उस प्रत्येक अन्याय का मैं प्रायश्चित करूँगा। मुझे सचमुच गहरा पश्चाताप हो रहा है कि मैंने तुम्हारे भाई का मजाक उड़ाया। जिस लज्जा स्पंद तरीके से मैंने मुकुंद के साथ बर्ताव किया, उसके लिए मैं स्वयं अपने को यह सजा दूंगा कि जब तक मैं आध्यात्मिक पद पर उन्नति नहीं कर लेता, तब तक मैं मुकुंद से बात नहीं करूंगा। आज से मैं प्रयासों की पूर्ण गहराई के साथ जगन माता की खोज शुरू कर दूंगा। किसी न किसी दिन तो उन्हें अवश्य पा ही लूंगा। इसके अनेक वर्षों बाद योगानंद जी दिल्ली में सतीश बाबू के घर गए। उन्हें यह देखकर अत्यंत खुशी हुई कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार में बहुत उन्नति कर ली थी और जगन माता ने उन्हें दर्शन देकर धन्य कर दिया था। उनके घर में अपने निवास के दौरान योगानंद जी ने देखा कि सतीश बाबू प्रत्येक रात्रि का अधिकांश समय गुप्त रूप से ध्यान करने में लगाते थे, जबकि वे एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे और दिन भर अपने ऑफिस के काम में व्यस्त भी रहते थे। योगानंद जी के मन में विचार आया कि मेरे जीजाजी की आयु लंबी नहीं होगी। रमा दीदी ने अवश्य ही उनके मन के विचार को पढ़ लिया था। उन्होंने कहा, मुकुंद, मैं स्वस्थ हूँ और मेरे पति बीमार हैं, परंतु फिर भी तुम यह जान लो कि एक पति परायण हिंदू नारी होने के नाते मैं ही पहले मरूंगी। अब मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगी।
उनके अनिष्ट सूचक शब्दों को सुनकर योगानंद जी सहम गए, परंतु उन शब्दों के सत्य के दंश का उन्हें अनुभव था। अपनी इस भविष्यवाणी के लगभग 18 महीने बाद जब उनकी बहन की मृत्यु हुई तो वे अमेरिका में थे। योगानंद जी के सबसे छोटे भाई विष्णु ने उन्हें बाद में पूरा विवरण लिखा। विष्णु ने लिखा था, दीदी की मृत्यु के समय दीदी और जीजाजी कोलकाता में थे। उस दिन सुबह दीदी ने अपना शादी का जोड़ा पहन लिया। सतीश बाबू ने उनसे पूछा, यह विशेष परिधान किस लिए? दीदी ने कहा, इस पृथ्वी पर आपकी सेवा का आज मेरा अंतिम दिन है। थोड़ी ही देर बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनका बेटा जब डॉक्टर को लाने के लिए घर से बाहर भागने लगा तो दीदी ने कहा, बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ, अब उसका कोई उपयोग नहीं है, डॉक्टर के आने से पहले ही मैं जा चुकी होंगी। 10 मिनट बाद अपने पति के चरणों को श्रद्धा से पकड़े हुए रमा दीदी ने प्रसन्नता के साथ और बिना किसी कष्ट के सचेत रूप से शरीर त्याग दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद सतीश बाबू बहुत विरक्त हो गए। विष्णु ने लिखा था, एक दिन वे और मैं मुस्कुराती हुई रमा दीदी की फोटो देख रहे थे। क्यों मुस्कुरा रही हो? सतीश बाबू अचानक कह उठे, जैसे रमा दीदी वहाँ मौजूद हो। तुम समझती हो मुझसे पहले जाने की व्यवस्था करके तुमने बड़ी चालाकी की है। मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम अधिक समय तक मुझसे दूर नहीं रह सकती। जल्दी ही मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस समय सतीश बाबू अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गए थे और उनका स्वास्थ्य एकदम अच्छा था। फिर भी फोटो के सामने उनके द्वारा कहे गए उन विचित्र शब्दों के बाद जल्दी ही बिना किसी प्रकट कारण के वे चल बसे। इस तरह योगानंद जी की बहन रमा और उनके पति सतीश बाबू, जिनका दक्षिणेश्वर में एक अत्यंत साधारण सांसारिक मनुष्य से एक अप्रकट संत में परिवर्तन हो गया था, दोनों ने ही भविष्यवाणी करके देह त्याग किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।